नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, आज का ये जो अपडेट है इसमें मध्य प्रदेश एनएचएम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स एमपीसीएचओ की पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें दोस्तों नर्सिंग के क्वेश्चन इसमें मैंने यहाँ पे कवर किए, साथ ही साथ जीके जनरल नॉलेज के सवाल भी इसमें यहाँ पे रहने वाले हैं। और आप सभी को बताना चाहता हूँ ये पार्ट नंबर 14 है। इससे पहले 13 अलग अलग पार्ट यहाँ पे आ चुके हैं। अगर आप सभी लोगों ने इससे पहले पार्ट अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। इसी वीडियो के नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी पार्ट्स की आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। एक एक करके सभी पार्ट्स आप लोग वॉच कर लेना और काफ़ी सवाल इन पार्ट्स में से आपकी परीक्षा में आपको रिपीट देखने को भी ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों आज का ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहेगा। महत्वपूर्ण सवाल ही इसमें मैंने आप पे कवर किए हैं, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप पे कवर करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाला पार्ट भी आगे आपको मिल जाए। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें। एमपी एनएचएम सीएचओ हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को और बढ़ जाते हैं अपने पहले सवाल की ओर। तो दोस्तों पहला जो सवाल यहाँ पे जो मैंने कवर किया है काफ़ी इजी है, काफ़ी सरल है। इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पे आता भी होगा और आप सभी लोग को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी आपको टाइप करना है। तो सवाल आप लोगों से यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, द मेल सेक्स हार्मोन इस, तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से मेल सेक्स हार्मोन कौन सा यहाँ पे रहेगा। तो आपको विकल्प दे दिए गए। पहला जो ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे रहेगा, दूसरा जो ऑप्शन है एस्ट्रोजन, तीसरा जो यहाँ पे विकल्प है प्रोजेस्टेरॉन और चौथा जो यहाँ पे ऑप्शन है कॉर्टिसोल। तो जल्दी से आप सब लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे रहने वाला है और इस क्वेश्चन के हिसाब से पहले नंबर का ये जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल आप लोगों से यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का उद्देश्य 2025 तक शिशु मृत्यु दर को डैश तक कम करना है। तो 2025 तक का जो यहाँ पे उद्देश्य है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का, इसमें शिशु मृत्यु दर को कितना यहाँ पे कम करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन से दे दिए गए 16, 18, 25 और 28। तो जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है 16 यहाँ पे रहेगा और इस सवाल के हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल आप लोगों से यहाँ पे जो पूछा जा रहा है ये फुल फॉर्म है और फुल फॉर्म आपको बताना है बीसीजी। तो बीसीजी का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या रहता है, आपको ऑप्शन से दे दिए गए बैक्टीरिया कैलमिटी ग्रेन, इसके बाद अगला जो ऑप्शन है बेसिल कैलमिट गोरेन, थर्ड जो ऑप्शन है बैचलर ऑफ केयर गिवर फॉर नॉन न्यूबॉर्न और इसके बाद जो अगला ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से आप सभी लोग जो है बीसीजी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है बेसिल कैलमिट गोरेन यहाँ पर रहेगा और इस सवाल के हिसाब से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे रहने वाला है। तो इसको आप लोग यहाँ पे याद रखें, इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल आपकी परीक्षा में आ सकता है। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल आप लोगों से यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ HIV अवेयरनेस कैंपेन। तो आपको बताना है HIV अवेयरनेस कैंपेन का सिंबल यहाँ पे क्या रहेगा। तो आप लोगों को अलग अलग ऑप्शन दे दिए गए, ब्लू रिबन, येलो रिबन, वाइट रिबन और रेड रिबन। तो ये सभी को आता होगा इसका आंसर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है इसको टाइप कर दें, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है रेड रिबन है और HIV अवेयरनेस कैंपेन का जो सिंबल है रेड रिबन यहाँ पे रहता है। ऑप्शन नंबर 4 सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल आप लोगों से यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, हाइपरटेंशन इज़ द टर्म यूज्ड फॉर। तो आपको बताना है हाइपरटेंशन जो टर्म है ये किसके लिए इस्तेमाल होती है
ऑप्शंस आपको दे दिए गए, इंक्रीज इन हार्ट बीट, इंक्रीज इन हार्ट रेट मीन्स हार्ट की जो दर है इसकी इंक्रीज मीन्स वृद्धि में, डिक्रीज इन हार्ट रेट तो हार्ट की जो दरें हैं डिक्रीज मीन्स यहाँ पे जो कमी में, इसके बाद लो ब्लड प्रेशर के लिए या फिर हाई ब्लड प्रेशर के लिए। तो आप सभी लोग को इसका आंसर यहाँ पे आता होगा, जल्दी से आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हाई ब्लड प्रेशर यहाँ पे रहेगा, और हाइपरटेंशन का जो यहाँ पे जो टर्म है ये इस्तेमाल होता है हाई ब्लड प्रेशर के लिए। और इस क्वेश्चन के हिसाब से 4th नंबर का ये जो ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है, किस विकारों से रक्त में खराब हीमोग्लोबिन होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन दे दिए गए, हेमाटोमा, हेमाट्यूरिया, अगला जो ऑप्शन है हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया। तो जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है सिकल सेल एनीमिया है, और इसको आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो सवाल आप लोगों से यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, किशोरी शक्ति योजना इस, तो किशोरी शक्ति योजना के बारे में आप लोगों को यहाँ पे जानकारी यहाँ पे रहनी चाहिए, ये किसके लिए है। तो यहाँ पे आपको 4 अलग अलग विकल्प दे दिए गए, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन अंडर मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, एडोलेसेंट गर्ल्स स्कीम अंडर ICDS, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड, और 4th जो ऑप्शन है चाइल्ड केयर होम स्कीम फॉर फीमेल जुवेनाइल, और इसके बाद यहाँ पे लिखा है डेलिंक्वेंट्स। तो आप लोग जो है इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें, किशोरी शक्ति योजना इन चारों ऑप्शन में से किसके लिए यहाँ पे ये इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है एडोलेसेंट गर्ल्स स्कीम अंडर ICDS, तो मीन्स जो यहाँ पे किशोर जो लड़कियाँ हैं उनके लिए ये स्कीम है, और ICDS मीन्स ICDS प्रोग्राम के तहत है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से 2nd नंबर का ये जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल आप लोगों से यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, हाइपोक्सिया इज़ अ टिश्यू लेवल डेफिशिएंसी ऑफ, तो आप लोगों को बताना है हाइपोक्सिया जो कि टिश्यू लेवल डेफिशिएंसी है और ये किसकी वजह से है। तो यहाँ पे आप लोगों को विकल्प दे दिए गए, पहला जो विकल्प है ऑक्सीजन, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, और 4th जो ऑप्शन है वाटर। तो जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगा, और सवाल में ही इसका यहाँ पे आंसर छुपा हुआ है। देखिए यहाँ पे OX है, और ऑक्सीजन में भी यहाँ पे OX यहाँ पे आता है। तो आप लोगों को इसी से आइडिया लग गया होगा, ये ऑक्सीजन की कमी से टिश्यू लेवल ये डेफिशिएंसी है, और जब कभी भी ये सवाल आएगा तो आप लोगों को इसका आंसर ऑक्सीजन ही आपको यहाँ पे मार्क करना होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है इसमें आप लोगों से यहाँ पे पूछ लिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड वाटर, मीन्स कंटामिनेटेड गंदे पानी की वजह से इन चारों में से कौन सी बीमारी यहाँ पे फैलती है, स्प्रेड यहाँ पे होती है। तो आपको यहाँ पे विकल्प दे दिए गए, डेंगू फीवर, एंसेफ्लाइटिस, टाइफाइड और फाइलरिस। तो जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, बड़ा ही ईजी सा सवाल है, आप लोगों को इसका आंसर आता ही होगा। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है टाइफाइड यहाँ पे रहेगा, और इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 इसका सही विकल्प यहाँ पे रहेगा। अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आप लोगों से जो पूछा जा रहा है, एंटी मलेरिया मंथ इन इंडिया इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ, तो आपको बताना है भारत में जो एंटी मलेरिया जो महीना है ये कौन से महीने में ये मनाया जाता है, और ये कौन से महीने में पड़ता है। तो आपको यहाँ पे विकल्प दे दिए गए, अप्रैल, मई, जून, सितंबर। तो जल्दी से आप सभी लोग जो मंथ है इसका कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, कौन सा मंथ यहाँ पर रहेगा।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है जून यहाँ पे रहने वाला है, और इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल यहाँ पे जो पूछा है ना, वर्ल्ड थायराइड डे, तो मीन्स वर्ल्ड विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 10 मई, 29 मई, 25 मई। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 25 मई को ये मनाया जाता है, और इसको आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है पूछा जा रहा है, द लार्जेस्ट वाइट ब्लड कॉर्पल्सिस इज, तो आपको बताना है सबसे बड़ी जो है, सबसे लार्जेस्ट वाइट ब्लड कॉर्पल्सिस यहाँ पे कौन सी है। ऑप्शन से दे दिए गए लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, थ्रोम्बोसाइट और एरिथ्रोसाइट। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है मोनोसाइट यहाँ पे रहेगा। सबसे बड़ी जो वाइट ब्लड कॉर्पल्सिस हैं मोनोसाइट यहाँ पे है, और ऑप्शन नंबर 2 सही विकल्प यहाँ पे इसका रहेगा। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो सवाल आप लोगों से यहाँ पे जो पूछ लिया गया है, इन अ पर्सन विद कार्डियक अरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस विल बी सीन, मीन्स अगर किसी पर्सन को कार्डियक अरेस्ट यहाँ पे हो जाता है तो कौन सा साइन यहाँ पे नज़र आएगा। तो आपको देखिए विकल्प में बता दिए गए, सडन कोलैप्स, कॉन्शियस, ब्रीथिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो बड़ा ही आसान सा इसका आंसर रहेगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है सडन कोलैप्स यहाँ पे रहेगा, अचानक से गिर जाना, और कार्डियक अरेस्ट जब भी आता है तो अचानक से जो पर्सन है नीचे गिर जाता है, और यही साइन यहाँ पे पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 इसका सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगले प्रश्न में आप लोगों से पूछ लिया गया है, इन केस ऑफ होम डिलीवरी द यूटेरोटॉनिक ड्रग दैट हैज़ टू बी एडमिनिस्ट्रेटिव इज, मीन्स अगर होम डिलीवरी यहाँ पे हो रही है तो यूटेरोटॉनिक जो यहाँ पे ड्रग है कौन सी यहाँ पे दी जाएगी। तो आपको विकल्प दे दिए गए, ऑक्सीटोसिन 10 IU, ऑक्सीटोसिन 100 IU, प्रोजेस्टेरॉन 100 IU, प्रोजेस्टेरॉन 200 IU। तो जल्दी से आप सब लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें कौन सी ड्रग यहाँ पे रहने वाली है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन 10 IU है, और इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 इसका सही विकल्प यहाँ पे रहेगा, और इसको आप लोग यहाँ पे याद रखें, इंपॉर्टेंट सवाल है। बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो सवाल है पूछा जा रहा है, नवजात शिशु के शरीर को ढकने वाले सफ़ेद चिकने पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पे बताना है, नवजात जो शिशु है उसके जो शरीर पे ढकने वाली सफ़ेद रंग का जो चिकना पदार्थ रहता है उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शंस आपको दे दिए गए, वर्निक्स, लैंग्यू, मिलिया और एपिथेलियम। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दे, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वर्निक्स यहाँ पे रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। इसको भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे इस टर्म को। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अब दोस्तों अगले जो सवाल हैं जीके के यहाँ पर रहेंगे, जनरल नॉलेज के सवाल आप लोगों के परीक्षा में कवर किए जाएंगे। करीब करीब 10 सवाल आप लोगों के पूछे जाने वाले हैं। ज़्यादा कठिन सवाल नहीं रहेंगे, इजी सवाल है, सरल से प्रश्न आप लोगों के कवर किए जाएंगे। तो कुछ प्रश्न मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिए, और आप लोग देख लें क्वेश्चंस का लेवल यहाँ पे क्या रहेगा। तो सीधे से मैं आपको जीके के सवाल की ओर आपको ले चलता हूँ। तो दोस्तों पहला जो सवाल आप लोगों से यहाँ पे जो पूछा रहा है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति के आपको फादर मीन्स इनके जनक के बारे में आपको बताना है। तो इसके फादर कौन थे। तो देखिए नॉर्मन बोरलॉग हैं, और इस नाम को आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, ये सवाल काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर, फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च 5G मोबाइल नेटवर्क। तो ऐसी पहली कौन सी कंट्री यहाँ पर रहेगी जो कि लॉन्च करेगी 5G मोबाइल नेटवर्क को। तो दोस्तों साउथ कोरिया इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है।
और इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बढ़ जाते हैं कुछ और प्रश्न की ओर जो मैंने इसमें यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। फास्टेस्ट इंडियन टू टेक 100 ODI विकेट्स मीन्स सबसे तेज जो यहाँ पे जो भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 ODI मीन्स 100 वनडे इंटरनेशनल्स में अपने 100 विकेट यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। तो आपको नाम बताना है। मोहम्मद शमी इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पर रहेगा और ये एकमात्र ऐसे यहाँ पे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे तेज 100 वनडे इंटरनेशनल विकेट्स यहाँ पे लिए हैं। तो इस नाम को आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो पूछा जा रहा है डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं कौन है? श्री राजनाथ सिंह हैं। तो ये आप लोग यहाँ पे याद रखें। इसके बाद होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो भारत के गृह मंत्री कौन है? तो श्री अमित शाह हैं। तो इसको भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। और फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो फाइनेंस जो मिनिस्टर है वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन। तो ये तीनों अपॉइंटमेंट आप लोग याद रखें और इम्पॉर्टेंट है। कोई ना कोई जो है आप लोगों के परीक्षा में पूछा यहाँ पे जा सकता है। तो कुछ ना कुछ एक अपॉइंटमेंट जो है आप लोगों की परीक्षा में पूछा जाएगा कैबिनेट से, और ये कैबिनेट यूनियन कैबिनेट से हो सकता है या फिर मध्य प्रदेश की कैबिनेट से यहाँ पे हो सकता है। तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। इससे पहले वाले पार्ट्स में भी काफ़ी कैबिनेट्स के मिनिस्टर्स मैंने आप पे डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग वो देख लेना। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है पूछा रहा है नेशनल वैक्सीनेशन डे, तो नेशनल जो वैक्सीनेशन डे है 16 मार्च है। और इसके बाद शरद जोशी अवार्ड इज़ गिवन बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ, तो आपको बताना है शरद जोशी अवार्ड जो है जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है ये किस क्षेत्र में मिलता है? तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ रिपोर्ट राइटिंग में और यहाँ पे दोस्तों हिंदी सटायर में। तो ये आप लोग यहाँ पे याद रखें। रिपोर्ट राइटिंग में शरद जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश सरकार के तहत यहाँ पे दिया जाता है और करीब करीब 1 लाख रुपए का इनाम मिलता है जो भी यहाँ पे विनर रहेगा। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पन्ना नेशनल पार्क, तो आपको बताना है पन्ना नेशनल पार्क कहाँ है? तो छतरपुर इसकी प्लेस है। इसके बाद फेमस सास बहू टेम्पल, तो सास बहू जो टेम्पल है मंदिर है ये ग्वालियर में है। तो इसको भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। कुछ और सवाल यहाँ पे मैंने कवर किए। विच इंडियन प्लेयर नोन बाय टाइटल टाइगर, तो टाइगर नाम से कौन से इंडियन प्लेयर जाने जाते थे? तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर है मंसूर अली खान पटौदी। तो ये आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ और प्रश्न है जैसे कि देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, तो अनिल बैजल इसका यहाँ पे आंसर है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर के बार बार पूछे आते हैं तो इसमें मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। तो लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा यहाँ पे ये रहेंगे। तो दोस्तों कुछ इन्हीं तरह के प्रश्न जो हैं आप लोगों की आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ये आप लोगों ने पार्ट नंबर 14 अभी वॉच किया और 13 अलग अलग पार्ट यहाँ पे आ चुके हैं। तो आप लोग इससे पहले पार्ट भी आप लोग ज़रूर देखें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 13 पार्ट्स की लिंक आप लोगों को मैंने प्रोवाइड करा दी है। एक एक करके सभी पार्ट्स आप लोग वॉच कर लेना अगर आप लोग MPCHO का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। और दोस्तों इसके अतिरिक्त एक और इन्फॉर्मेशन है जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि MPCHO के प्रीवियस पेपर मेरे पास अवेलेबल हैं। 2019 में दोस्तों MPCHO की जो परीक्षा है 3 शिफ्टों में आयोजित कराई गई थी। तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन पेपर मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ 2020 में भी MPCHO की परीक्षा हुई। एक ही शिफ्ट में ये परीक्षा आप लोगों की कंडक्ट करा ली गई। तो ये एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को मिल जाएगा। इसके साथ साथ 2021 में भी MPCHO की परीक्षा आयोजित कराई गई। तो 2 शिफ्टों के क्वेश्चन पेपर ये मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये कुल मिला के 6 क्वेश्चन पेपर हैं और ये 6 क्वेश्चन पेपर की PDF फाइल आप लोगों को मिल जाएगी। इसके लिए इसका जो अमाउंट है आपको 150 रुपीज़ आपको पे करना होगा। 150 रुपये में ये 6 क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिल जाएंगे प्रीवियस MPCHO के। और इसके लिए आपको हमारा जो चैनल का वो व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप लोग हमें मैसेज कर दें 7415534659। ये चैनल का हमारा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पे आप लोग हमें मैसेज कर दें। जैसे ही आप लोग जो है
₹150 का पेमेंट कर देंगे, आपको तुरंत ही PDF फाइल मिल जाएगी प्रीवियस MPCHO पेपर्स की, और ओरिजिनल पेपर्स ही आप लोगों को मिलेंगे। और दोस्तों, इन क्वेश्चन पेपर्स की हेल्प से आप लोगों को ये मालूम चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से किस तरीके के प्रश्न आप लोगों की परीक्षा में कवर किए गए थे, और काफ़ी सवाल जो है आप लोगों के इन्हीं पेपर्स में से काफ़ी रिपीट आपको देखने को भी मिलने वाले हैं। तो पूरी जानकारी मैंने यहाँ पे कवर की। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद जो है 15 नंबर का पार्ट आपको मिलने वाला है, वो जानकारी आपसे ना छूटे। तो वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक करें। MP NHM CHO हर पार्ट इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।